मैसाचुसेट्स की बर्फीली पहाड़ियों में, जहां 7 कॉलेज फ्रेंड्स एक छोटे से रोड ट्रिप पर स्की रिजॉर्ट की ओर जा रहे होते हैं। इस ग्रुप में है जिल और उसका बॉयफ्रेंड डेरेक, जिल की बेस्ट फ्रेंड एलिसन, उनके टीममेट्स फिलिप, मैट और टॉड, और मैट की गर्लफ्रेंड ब्री, जो इस ग्रुप में नहीं है और बाकियों से ज्यादा क्लोज नहीं है। शुरुआत से ही एलिसन थोड़ी अलग और चुपचाप लगती है। वो खोई खोई सी रहती है। बाद में पता चलता है कि कॉलेज में उसके साथ कुछ बहुत ही बुरा हुआ था। कुछ लड़कों ने उसके साथ गलत हरकतें की थी और उसका वीडियो भी बनाया था। थोड़ी देर बाद उन्हें एक पुलिस वाले द्वारा रोका जाता है क्योंकि आगे कर्फ्यू लगा होता है और वो उन्हें एक डिटूर लेने को कहता है। बर्कशायर नॉर्थ एरिया से होकर वो सब एक छोटे से गैस स्टेशन पर रुकते हैं। एलिसन वॉशरूम जाती है और जिल बाहर इंतजार करती है। बाकी सब दुकान के अंदर चले जाते हैं। डेरेक और फिलिप कॉलेज स्पोर्ट्स की बात करते हैं, जबकि फिलिप भी टीम में शामिल होना चाहता है। जिसके बाद ब्री को वहां एक पैम्फलेट दिखता है जिसमें लोकल विच ट्रायल्स की बातें लिखी होती हैं। पता चलता है कई साल पहले इसी एरिया में कई औरतों को डायन कहकर मार डाला गया था। तब ब्री को ये सब दिलचस्प लगता है और वो पैम्फलेट अपने पास रख लेती है। बाहर जिल की नजर एक हंटर जॉन पर पड़ती है जिसके ट्रक में एक मरा हुआ भालू होता है। वो जिल को बताता है कि भालू को उसने एक स्टील ट्रैप में फंसाकर मारा है। जिल उसे टोकती है कि विंटर में भालू मारना गैरकानूनी है क्योंकि इस वक्त तो उन्हें हाइबरनेट करना चाहिए। जॉन कहता है कि इंसानों की वजह से नेचुरल साइकिल बिगड़ गया है और वो भालू लोगों पर अटैक कर रहा था, इसलिए मारना पड़ा। दोनों की बहस बढ़ने से पहले डेरेक बीच में आकर जिल को शांत करता है। फिर वो सब वापस कार में बैठते हैं और टॉड एक शॉर्टकट सजेस्ट करता है जो जंगल से होकर जाता है। जिल थोड़ा हिचकिचाती है लेकिन टॉड जोर देता है कि इससे टाइम बचेगा। रास्ते पर नो ट्रेसपेसिंग का बोर्ड लगा होता है, फिर भी सब मान जाते हैं। जैसे जैसे कार जंगल में अंदर जाती है, फिलिप जिल को टेक्स्ट करता है। वह पूछता है कि उसने डेरेक को अब तक सच क्यों नहीं बताया। जिल जवाब नहीं देती, लेकिन साफ है कि कुछ तो सीक्रेट है उसके पास। रास्ते में ब्री वो पैम्फलेट पढ़ना शुरू करती है। उसमें एक डरावनी लोकल कहानी होती है। एक लड़की जो अचानक अजीब व्यवहार करने लगी थी, उसे हेलुसिनेशंस आने लगे थे, वायलेंट हो गई थी, जिस कारण लोगों ने उसे डायन समझकर फांसी दे दी। उसके साथ 12 और लड़कियों को भी मार डाला गया। सब पर शैतान से जुड़े होने का शक था। तब ग्रुप इसे एक कैंपफायर स्टोरी की तरह मजाक में लेता है और हंसी मजाक चलता है, लेकिन ये बेफिक्री ज्यादा देर नहीं चलने वाली थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, रास्ता और भी सुनसान और खराब होता जाता है। जिल फिर से चेतावनी देती है, लेकिन टॉड फिर भी सबको आगे ले जाता है। अब डेरेक कार चला रहा होता है और सब एक गहरे जंगल में घुस जाते हैं। उधर हमें वही हंटर जॉन दिखता है जो जंगल में घूम रहा है। अब ग्रुप को 1 घंटे से ज्यादा हो गया है, लेकिन अब तक मेन रोड नहीं मिली। सबको लगने लगता है कि वो शायद रास्ता भटक गए हैं। एलिसन का डर और बढ़ जाता है। एक कौवे की तेज आवाज उसे बुरी तरह डरा देती है। घंटों बीत जाते हैं, लेकिन वो अब भी उसी जंगल में घूम रहे हैं, एक ही रास्ते पर बार बार। जल्द डेरेक गुस्से में आ जाता है और सबको कहता है कि अपने फोन चेक करो, शायद सिग्नल मिल जाए ताकि वो मैप देख सके। उसी वक्त एलिसन सो रही होती है। जिल उसे धीरे से उठाने की कोशिश करती है, लेकिन एलिसन अचानक घबरा जाती है और गलती से जिल को थप्पड़ मार देती है। यहाँ वो तुरंत माफी मांगती है। तभी डेरेक का ध्यान भटकता है और कार स्लिप होकर एक गहरे गड्ढे में चली जाती है, जिसके बाद टॉड उस गलत मोड़ की जिम्मेदारी लेता है और ग्रुप का गुस्सा उसी पर निकलता है। डेरेक भी अब तक गुस्से में होता है, वो भी बोलने लगता है। लेकिन कुछ देर बाद सब थोड़ा शांत होते हैं और डिसाइड करते हैं कि मिलकर बर्फ हटाकर कार को निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे ही सब लोग बर्फ हटाने लगते हैं, जिल थोड़ी दूर जाती है वॉशरूम के लिए और फिलिप उसके पीछे आता है और फिर वही पुरानी बात छेड़ता है, उसने डेरेक को अब तक सच क्यों नहीं बताया। जिल मानती है कि वो डेरेक से ब्रेकअप करना चाहती है और उसके साथ रहना चाहती है, लेकिन उसे सही मौका नहीं मिल रहा। पर वो वादा करती है कि जैसे ही घर लौटेंगे वो डेरेक को सब बता देगी। उधर कार के पास बाकी लोग काम में लगे होते हैं, लेकिन अब पता चलता है कि एलिसन कहीं गायब है। जिल फौरन परेशान हो जाती है और उसे ढूंढने जाती है। थोड़ी दूर पर उसे एलिसन मिलती है जो एक मरे हुए जानवर के पास बिल्कुल शांत बैठी होती है। वो उस जानवर को छू रही होती है और बड़बड़ा रही होती है, फिर अचानक उल्टी कर देती है। तब जिल उसे खींचकर वापस लाती है और उसके अजीब बर्ताव से और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब बर्फ हट जाती है तो सब मिलकर कार को धक्का देने लगते हैं। अब जैसे ही सब लोग जोर लगाते हैं, कार बाहर निकल जाती है और सब खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी डेरेक गुस्से से एलिसन पर चिल्लाता है, उसे कसूरवार ठहराता है कि उसकी वजह से उसकी जान जाते जाते बची। तब बाकी दोस्त बीच बचाव करते हैं और उसे शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिल डेरेक के इस गुस्से से दुखी होती है और उससे थोड़ा दूरी बना लेती है। थोड़ी देर बाद डेरेक खुद को थोड़ा शांत करता है और फिर कार की हालत देखने लगता है। अब कार और भी बुरी हालत में फंस चुकी होती है। वो सबको कहता है कि अपने फोन चेक करो, शायद किसी के पास सिग्नल मिल जाए।
डेरेक को अब शक हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो दोनों अकेले होते हैं डेरेक उसे सीधा पूछता है, जिल और तुम्हारे बीच चल क्या रहा है। अब फिलिप शांत रहता है। वो डेरेक को समझाने की कोशिश करता है कि अभी इस समय इन बातों का कोई मतलब नहीं, पहले यहाँ से निकलना जरूरी है क्योंकि अब अंधेरा और ठंड दोनों बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन डेरेक का गुस्सा बढ़ता ही जाता है। वो फिलिप को धमकाता है कि वापस जाकर वो उसका टीम एप्लीकेशन और स्कॉलरशिप कैंसिल करवा देगा, जिससे उसका कॉलेज करियर खत्म हो जाएगा। फिलिप को ये बात बुरी लगती है, लेकिन वो भी पलटकर धमकी देता है। कहता है कि अगर उसने कुछ किया तो वो जिल को सच बता देगा। वह उस रात के बारे में कहता है जब एलिसन पर अटैक हुआ था और डेरेक वहीं मौजूद था लेकिन कुछ नहीं किया। अब डेरेक हैरान रह जाता है और पूछता है कि उसे ये सब कैसे पता। फिलिप कहता है कि उसके अपने टीममेट्स ने ये बात फैलाई थी। डेरेक कहता है उसने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन फिलिप उसे याद दिलाता है कि उसने रोका भी नहीं था और जब जिल को ये सब पता चलेगा तो वो उसे छोड़ देगी। टॉड वॉलंटियर करता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी वजह से ही सब यहाँ फंसे हैं। जिल कहती है कि उसे अकेले नहीं जाना चाहिए। तभी अचानक एलिसन बोल पड़ती है, वो भी जाएगी। जिसके बाद टॉड अपने भाई मैट को गले लगाता है, सबको अलविदा कहता है और एलिसन के साथ निकल जाता है उस सर्द और अंधेरे जंगल में। 1 घंटे बाद डेरेक, मैट, फिलिप, ब्री और जिल अब भी कार के अंदर ही होते हैं। हीटर चल रहा होता है। तभी बाहर से कुछ अजीब आवाजें आती हैं। किसी को समझ नहीं आता वो क्या है। डेरेक हेडलाइट्स ऑन करता है और सबके होश उड़ जाते हैं। एलिसन बाहर खड़ी होती है, पूरी तरह खून से सनी हुई, और उसका चेहरा इतना खाली और डरावना होता है जैसे उस पर किसी का साया हो। जल्द सब लोग दौड़कर उसे अंदर लाते हैं। मैट तुरंत अपने भाई टॉड के बारे में पूछता है, लेकिन एलिसन कुछ बोलती नहीं, वो शॉक में होती है। फिर अचानक उसकी बॉडी कांपने लगती है, उसे दौरा पड़ता है। जिल उसे पकड़ती है और ब्री उसकी मैच ढूंढती है। तभी एलिसन अचानक ब्री की उंगली काट लेती है। ब्री चीखती है और पीछे हटते हुए एक स्की पोल पर गिरती है जो सीधा उसकी गर्दन में घुस जाता है। कार के अंदर एलिसन फिर से अजीब इंसानी आवाजों से अलग तरह की चीखें निकालने लगती है। डेरेक फौरन उस पर चिल्लाने लगता है और उसे पूरे हादसे की वजह मानता है। उसे लगता है कि एलिसन की वजह से ही सब कुछ बिगड़ता जा रहा है। अब मैट को अपने भाई टॉड की चिंता होती है और वो फॉरेस्ट में अकेला निकलने का फैसला करता है। कार के अंदर अब डर धीरे धीरे शक में बदलने लगता है। डेरेक और फिलिप को लगता है कि शायद एलिसन सच में किसी बुरी शक्ति के कब्जे में है, लेकिन जिल इस बात को मानने से साफ इनकार करती है। उसका मानना है कि एलिसन बस मेंटली बीमार है। फिलिप कहता है कि उसके भाई को भी दौरे पड़ते थे लेकिन ऐसे कभी नहीं हुआ। डेरेक का सब्र अब खत्म हो रहा होता है। उसे एलिसन पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता। वो कहता है कि एलिसन के हाथ बांध देने चाहिए, यहाँ तक कि उसे कार से बाहर निकाल देना चाहिए। इधर जंगल में मैट चलते चलते खून के निशान देखता है। उसका दिल बैठने लगता है। तभी पास की झाड़ियों से कुछ हिलता है और अचानक उसका पांव एक बेयर ट्रैप में फंस जाता है। दूसरी ओर कार में डेरेक अब एलिसन के हाथ बांध देता है। एलिसन एक धीमी सुनी सुनाई सी आवाज में कहती है, मैंने तुम्हें देखा है, और उसके ये शब्द डेरेक के रोंगटे खड़े कर देते हैं। वहीं फिलिप बाहर बर्फ से ब्री के लिए ठंडा पानी लेने जाता है। तभी डेरेक जिल से झूठ बोलता है, कहता है कि फिलिप को एलिसन के वीडियो के बारे में पहले से पता था और वो उस रात मौजूद भी था जब एलिसन पर हमला हुआ था। डेरेक चाहता है कि जिल का भरोसा फिलिप से उठ जाए और ऐसा ही होता है। जिल थोड़ी हैरान नजर आती है। कुछ ही देर बाद कार का इंजन बंद हो जाता है। हीटर भी चला जाता है जो उन्हें ठंड से बचाए हुए था। अब सबके लिए हालात और भी खतरनाक हो जाते हैं। उधर मैट अब भी जाल में फंसा होता है। वो पत्थर से उस ट्रैप की चेन को तोड़ने की कोशिश करता है। कई वारों के बाद चेन टूटती है और वो दर्द में कराहते हुए खुद को घसीटता हुआ बर्फ में आगे बढ़ता है, जिसके बाद वो धीरे धीरे एक हल्की रोशनी की ओर जाता है जहां पहुंचकर उसे टॉड की लाश मिलती है। अब अपने भाई को इस हाल में देखकर मैट पूरी तरह टूट जाता है और उसके पास बैठकर रोने लगता है। उधर कार के अंदर जिल किट से एक मोमबत्ती जलाकर ठंड से बचने की कोशिश करती है, लेकिन एलिसन की अजीब आवाजें अब और डरावनी होती जा रही हैं, जिससे डेरेक और ज्यादा गुस्से में आने लगता है। तब डेरेक उसे डक्ट टेप से चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन जिल उसे रोकती है। तभी एलिसन एकदम से बड़बड़ाती है, कमीनो, तुम सब मरने वाले हो। अब ये सुनकर डेरेक और भड़क जाता है। वो एलिसन को कार से बाहर फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन जिल स्क्रूड्राइवर उठाकर उसे धमकाती है। इसी बीच अचानक टॉड का फोन जंगल में बजने लगता है। सब लोग दौड़कर बाहर जाते हैं, ब्री और एलिसन को कार में अकेला छोड़कर। अब जैसे ही वो सब बाहर होते हैं, अब जिल वो चीखें सुनकर वापस भागती है, बर्फ में फिसलती है। फिलिप उसे पकड़ने की कोशिश करता है। फिलिप समझ जाता है कि डेरेक ने उसके खिलाफ कुछ जहर भर दिया है।
वो कहता है जो कुछ उसने तुझे बताया है वो सब झूठ है। जिल कार तक पहुंचती है लेकिन दरवाजा लॉक होता है, चाबी तो डेरेक के पास होती है। उधर डेरेक अकेला टॉड का फोन ढूंढ लेता है, लेकिन जैसे ही कॉल करने वाला होता है एलिसन सामने आ जाती है। ठंडी आवाज में कहती है, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। तब डर के मारे डेरेक एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और अंधेरे में स्क्रूड्राइवर से वार कर देता है, लेकिन जो मारा जाता है वो एलिसन नहीं बल्कि फिलिप होता है जो कार की चाबी लेने आया था। अब जिल कार की खिड़की तोड़कर अंदर आती है, लेकिन ब्री की लाश वहां पड़ी होती है और एलिसन गायब। कुछ ही पल बाद डेरेक हौंफता हुआ वहां पहुंचता है। जिल उससे पूछती है कि फिलिप कहाँ है, लेकिन डेरेक बस बड़बड़ाता है, एलिसन मुझे मार डालेगी। कैमरा कट होता है जॉन पर, वही हंटर जो जंगल में अपने लगाए जाल में मैट की लाश पाता है। वो ये देखकर घबरा जाता है और धीरे धीरे ट्रैप को खोलने लगता है। जिल अब डेरेक से कहती है, हम यहाँ नहीं रुक सकते, हमें जाना होगा, लेकिन तभी डेरेक कहता है वो हमें सजा दे रही है। जिल उसे शांत कराने की कोशिश करती है, लेकिन अब खुद उसे भी लगने लगता है कि शायद एलिसन सच में किसी बुरी ताकत के कब्जे में है। डेरेक अब कबूल करता है, वो मुझे इसलिए मारेगी क्योंकि उस रात मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाया, मुझे सब पता था और फिर भी मैं चुप रहा। जिल उसे समझाने की कोशिश करती है, कहती है कि अब सिर्फ एक रास्ता है, यहाँ से भागना। उसी वक्त एलिसन दोबारा लौटती है। डेरेक हमें जाना होगा वरना हम मर जाएंगे। डेरेक प्लीज। कुछ देर बाद जिल अकेले ही जंगल की तरफ बढ़ती है। रास्ते में उसे फिलिप की लाश दिखती है और उसके हाथ में अब भी स्की पोल होता है। अब ये मंजर उसे पूरी तरह तोड़ देता है। तभी दूर से कार की हेडलाइट्स दिखती हैं और जिल एक आखिरी हिम्मत जुटाकर उनकी ओर बढ़ती है, लेकिन तभी एलिसन अचानक उसके सामने आ जाती है। अब जिल डर के मारे घुटनों पर गिर जाती है और गिड़गिड़ाने लगती है, प्लीज मुझे जाने दो। लेकिन एलिसन का चेहरा शांत होता है। वो उलझन में पूछती है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, क्या हुआ है तुम्हें? मैं तो बस घर जाना चाहती हूँ। लेकिन जिल अब पूरी तरह डर और शक में डूबी होती है। उसे लगता है एलिसन कोई इंसान नहीं कुछ और है, जिस कारण वो एलिसन पर हमला कर देती है और उसे मार डालती है। कुछ ही पल बाद जॉन वही हंटर वहां पहुंचता है और जिल को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एलिसन मर चुकी होती है। अब तक ग्रुप के बाकी सारे लोग अपनी अपनी मौत पा चुके होते हैं। डेरेक कार के अंदर ठंड और गिल्ट से मर चुका होता है। टॉड को पहले ही किसी जानवर ने फाड़ डाला होता है। मैट जंगल में ठंड से जम गया होता है। फिलिप गलती से डेरेक के हाथों मारा गया होता है और एलिसन जिसे जिल ने शक के चलते मार डाला है। सुबह होते ही पुलिस आती है। एक अफसर जिल से पूछता है, तुमने एलिसन को क्यों मारा? जिल बस एक सीधी सी बात कहती है, मुझे लगा वो पोजेस्ड है। अब ये कहानी खत्म होती है। जिल के मिरर में देखते हुए उसकी आंखों में खालीपन, डर और पछतावे की लकीरें साफ दिखती हैं। इस फिल्म का मैसेज बहुत साफ होता है। ये कहानी डायन या किसी शैतान की नहीं है, ये कहानी है डर की, उस डर की जो हमारे अंदर पनपता है, हमें एक दूसरे से दूर करता है, शक और गिल्ट में झोंक देता है और फिर इंसान को खुद से ही अजनबी बना देता है। इस कहानी में कोई सुपरनेचुरल चीज नहीं होती। जो कुछ भी होता है वो बस इंसानों की टूटती हुई सोच, उभरता हुआ ट्रॉमा और बिखरता हुआ भरोसा होता है। अब यही डर उन्हें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर देता है, जिसकी वजह से एक एक कर सब खत्म हो जाते हैं।